इस जीवन का हर एक लम्हा मेरे सतगुरु तेरे नाम, जहां जहां देखूं तेरी सूरत, सांस सांस सिमरे सतनाम। नील गगन कान्हा लगता है, धरती लगती राधा सी, नदियां झरने पंछी गाएं, कंठ कंठ में राधे श्याम। निराकार साकार हुआ है, गोविंद गुरु बनकर आया, अनहद की वंशी की धुन में मस्त हुआ मैं आठों याम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अनहद में विश्राम के साधना शिविर में। निराकार साकार हुआ है, गोविंद गुरु बनकर आया। गुरु जो है परमात्मा आकार लेकर आ जाता है, और जो गुरु है वही हमें परमात्मा से जोड़ता है, क्योंकि वो आकार और निराकार दोनों में उसकी पकड़ है। उसका एक हाथ जो आकार वाला वो हमसे जुड़ता है, और दूसरा हाथ उसका ऑलरेडी निराकार से जुड़ा हुआ है, तो वो कब हमें निराकार से जोड़ देता है, क्योंकि हम जिससे जुड़ते हैं, जिसके प्रेम में पड़ते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। तो गुरु ऊपर ऊपर से तो दिखता है क्षितिज जैसा है, ऊपर से दिखता है साकार है, आकार है, मनुष्य जैसा है, लेकिन उसकी जो आकृति है, उसका जो देह है, उसका जो शरीर है, उसका जो एक पैर है, वो पृथ्वी पर जरूर है, लेकिन उसके पूरे प्राण आकाश से, परमात्मा से जुड़े हुए हैं। और इसलिए उसकी उपस्थिति हमें मात्र उसकी उपस्थिति में बैठने मात्र से हमारे भीतर भी वही घटना घटने लगती है। जिन्होंने भी परमात्मा को जाना, जिन्होंने भी अपने भीतर आत्मसत्ता को पहचाना, उन्होंने अलग अलग ढंग से संकेत दिया है। उपनिषद के ऋषि, निर्वाण उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि शून्यम ना संकेता है परमेश्वर सत्ता, अर्थात शून्य संकेत नहीं है, परमेश्वर की सत्ता ही है। दरिया साहब कहते ना, गिरह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। तो वो जो शून्य की महत्ता दे रहे हैं, शून्य की जो चर्चा कर रहे हैं, वो हमारा जो घर है, हम जहां से आए हैं, वह शून्य है। और निर्वाण उपनिषद का ऋषि तो कहता कि शून्य ही परमात्मा। जब हम कह रहे हैं परमात्मा के संकेत में, संबंध में कोई संकेत नहीं कर रहे हैं, हम परमात्मा का स्वभाव बता रहे हैं। उसके संबंध में क्या संकेत करें? दो ही तरीके हैं, या तो वो पूर्ण हो सकता है, हम कहें, या तो वो शून्य। और जब हम कहते पूर्ण और शून्य, तो जो पूर्ण को मानते हैं वो शून्य को मानने वालों से विरोध में पड़ जाते हैं। और जो शून्य की चर्चा करते हैं, जिन्होंने सुना है कि परमात्मा शून्य स्वरूप है, इसकी मान्यता रखते हैं, वे जो पूर्ण को मानते हैं उनके विरोध में पड़ जाते हैं। शून्य और पूर्ण दोनों आपस में विरोधी दिखाई देते हैं, क्योंकि इसीलिए लोग विरोध करते हैं। लेकिन दो ही तो तरीके हैं, या तो कह दो कि परमात्मा ये जो अस्तित्व ये सब कुछ है, या हमें कहना पड़ेगा कि ये जो कुछ भी है वो कुछ भी नहीं है, खाली है। तो ये जो खाली, ये नेति नेति का मार्ग है, शून्य का मार्ग है। या फिर कह लो कि सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। तो शून्य का जो मार्ग है कि कुछ भी नहीं है, बस एक अपीयरेंस है, सबका सब चीजों का जोड़ एक अपीयरेंस देता है होने का, वास्तव में शून्य ही है। एक बार की घटना है कि मिलिंद नाम के राजा ने नागसेन नाम के फकीर की बहुत चर्चा सुनी और उसे अपने दरबार पर आमंत्रित किया। नागसेन को आमंत्रण देने के लिए
उनके फकीर के पास जाने के लिए उनके मंत्री गए और कहा कि हमारे राजा ने आपको अपने राज्य में आमंत्रित किया है नागसेन जी, हम आपको प्रणाम करते हैं, कृपया पधारे हमारे राज्य में। तो नागसेन ने कहा कि राजा से कह देना कि जिस नागसेन को आप बुलाना चाहते हैं, जिसका आदर सत्कार करना चाहते, वो नहीं है। लेकिन उन्होंने बहुत आग्रह किया। तो नागसेन ने जवाब दिया कि आप जब इतना आग्रह कर रहे तो निश्चित रूप से आऊंगा, लेकिन मैं नहीं हूं, नागसेन नहीं है। तो इन्होंने जाकर बताया मंत्रियों ने कि नागसेन सिरफिरा लगता है, आप उन्हें आमंत्रण दे रहे हैं। तो हम गए और उन्हें आमंत्रित किया तो उन्होंने ये जवाब दिया है। और जब उनका आना हुआ, रथ भेजा गया उनको बुलाने के लिए, तो रथ पर सवार होकर जब नागसेन आए और राजा जब सत्कार के लिए गए और दोनों का मिलन हुआ, राजा झुके चरणों में, तो नागसेन कहते कि आपने जिसके चरणों में झुक रहे वो नहीं है, आपने जिसको आमंत्रित किया वो भी नहीं है। तो मिलिंद जो है चौंका, बोला कि मैंने सुना तो था आपके बारे में कि आप कुछ ऐसी बातें करते जो सिर के ऊपर से निकल जाती हैं, आप आए तो हैं, आप कहते नहीं, तो आप ये कौन है? तो उन्होंने कहा देखो, ये जो रथ तुमने मुझको लाने के लिए भेजा था, तो ये रथ है ना, इसको कहते हो? बोले हाँ ये रथ है। तो उन्होंने एक घोड़े को, दोनों घोड़ों को अलग किया, जिसको इसको रथ कहते थे ना, बोले नहीं ये तो घोड़े हैं। फिर रथ के चाक, उसको अलग कर दिया, बोले ये रथ है, नहीं ये तो चाक है। फिर बैठने वाली सीट, क्या ये रथ है? उसको भी अलग कर दिया, वो भी अलग हो गए। सीट, घोड़े, चाक, सब चीजें डिसमेंटल कर दी। अब रथ कहाँ है बोलो? रथ कहाँ है? इन सबके जुड़ने से रथ बन गया था, लेकिन रथ जैसी चीज कहाँ है? ऐसे नागसेन जैसी कोई चीज नहीं है, शून्य ही है। तो परमात्मा के संबंध में, अपनी अस्तित्व के संबंध में जब हम संकेत करें या प्रस्तुति करें, तो जो अभिव्यक्ति दें, तो हम कहें जब शून्य है, कुछ नहीं है, ये एक तरीका है। और या कह लें कि पूरा अस्तित्व, कण कण वही है। ऐसे समझो कि कोई ग्लास है, आधा भरा है, तो कोई कहेगा कि ग्लास आधा भरा है, और किसी की अभिव्यक्ति हो सकती है कि ग्लास आधी खाली है। तो दोनों जो वक्तव्य है वो हमें विपरीत दिखाई देंगे ना। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है ग्लास, वे इस पर बड़ी चर्चाएं कर सकते हैं, बहुत विवाद कर सकते हैं, तर्क वितर्क हो सकता है कि हम आपस में विरोधी हैं, कंट्राडिक्शन है हमारे आपस में, बड़ा विरोध है। तुम कहते हो आधा ग्लास खाली, हम मानते हैं आधा भरा है। अब लगने से तो निश्चित ही दोनों वक्तव्य बिल्कुल विपरीत लग रहे हैं ना, एकदम। लेकिन जिन्होंने देखा है ग्लास को, वे कहेंगे ये आधे भरे ग्लास को कहने का ढंग है, दो ढंग है। ये आधे भरे हुए ग्लास की अभिव्यक्ति के दो ढंग हैं। जैसे भगवान बुद्ध से कोई पूछता था कि सत्य कैसा है, तो भगवान बुद्ध कहते जो भी तुम जानते हो वैसा जरा भी नहीं है, और जैसा सत्य है उसको कहने का कोई उपाय नहीं है। मेरे को मजबूर मत करो, मुझे चुप रह जाने की आज्ञा दो। और अगर कोई नहीं मानता और जिद किए चला जाता, तो बुद्ध कहते कि वह शून्य है। लेकिन जब हम सुनते हैं कि परमात्मा शून्य है, तो लगता है शायद परमात्मा नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अगर नहीं है कहना था, तो शून्य के प्रयोग करने की क्या जरूरत थी? बुद्ध कहते हैं वह शून्य है से इनकार नहीं करते, है से इनकार नहीं करते। तो परमात्मा को शून्य कहने का क्या अर्थ है? कि केवल वे ही उसे जान पाएंगे जो शून्य होने की इच्छा रखते हैं। जब वे बिल्कुल शून्य हो जाएंगे तो जान पाएंगे उसे, क्योंकि तब दोनों का एक सा स्वभाव मिल जाएगा, एक हार्मनी हो जाएगी दोनों के बीच,
एक एफिनिटी, एक संवाद शुरू हो जाएगा। शून्य है, इंद्रियां जो भी जानती हैं और पहचानती हैं उनमें से वहां कुछ भी नहीं है, फिर भी वह है। और जब परमात्मा को हम शून्य के रूप में अभिव्यक्ति देते हैं तो ठीक ऐसे ही है जैसे हम किसी पर्वत पर जाएं और खाई से बैठकर देखें, नदी के पास बैठकर देखें। मैं अभी पिछले दिनों गई थी सोलन के पास साधुपुर, वहां पर बड़े सुंदर सुंदर पर्वतमालाएं थी और बड़ी सुंदर नदी बहती थी। जब मैं नदी से बैठकर देखती थी तो बड़े विशाल पर्वत दिखाई देते थे, और जब पर्वत पर गए तो नदी दिखाई देती थी, खाई दिखाई देता था। तो दोनों चीजें हैं, हम कहाँ से देख रहे हैं, किस भूमिका से देख रहे हैं? बात उतनी है, शून्य जहां पर्वत है वहां खाई होगी, जहां खाई है वहां पर्वत होगा। दोनों जुड़े हुए हैं, एक ही होने के दो ढंग हैं। और जब हम शून्य कहते हैं परमात्मा को तो साधना करने का एक विधि मिलती है, और पूर्ण कहने पर साधना की विधि नहीं मिलती। पूर्ण कहने पर पूर्ण और पूर्णतर हो सकते हैं। तो जो भी महत्वाकांक्षी हैं, जो भी लोभी लालची होना चाहते हैं, महत्वाकांक्षा को भरना चाहते हैं, वे लोग उत्सुक होंगे, और ऐसे लोगों को ध्यान नहीं हो सकता। जो मिटना चाहते हैं, जो शून्य होना चाहते हैं, वे आसानी से ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं और अपने आत्मा के स्वभाव का अनुभव कर सकते हैं। तो जब भी हम परमात्मा को शून्य रूप की अभिव्यक्ति में जाते हैं तो हमारे को साधना मिलती है। और इसलिए उपनिषद के ऋषि जब कहते हैं शून्यम ना संकेत है, तो ये बिल्कुल नहीं है उनका अर्थ कि परमात्मा शून्य नहीं है। परमात्मा परमेश्वर की सत्ता ही है, शून्य ही परमेश्वर की सत्ता है, उसके होने का ढंग है। क्योंकि दोनों ढंग हो सकते हैं ना, पॉजिटिव और विधायक, नेगेटिव और पॉजिटिव, नकारात्मक और विधायक। जहां जहां नेगेटिव होगा, नकार होगा, वहां पर पॉजिटिव जरूर होगा। मानो बिजली चल रही है, लाइट कैसे चल रही है? एक नेगेटिव पोलरिटी है और एक पॉजिटिव पोल है। ऋण विद्युत है, धन विद्युत है। अगर दोनों में से एक हट जाए लाइट बुझ जाएगी? नहीं, सर्किट टूट जाएगा। एक स्त्री है, एक पुरुष है, अगर दोनों में से एक हट जाए तो जीवन का सर्किट टूट जाएगा, यात्रा बंद हो जाएगी। तो जगत में जिस चीज का भी अस्तित्व है उसमें एक विधायक और एक नकारात्मक है। ऐसा अस्तित्व के होने का ढंग है। लेकिन जब हम शून्य संकेत को लेते हैं तब साधना पथ हमें मिलता है, क्योंकि हमारे जीवन में ये प्रतिपल घटित हो रहा है। तंत्र, योग और सारी भारतीय साधना पद्धति जो है हमारी, वो हमारे जीवन का हिसाब सांसों से लगाती है। तो सच तो यह है कि प्रत्येक सांस के साथ हमारा जन्म हो रहा है और प्रत्येक सांस के साथ, जाती हुई सांस के साथ हमारा मरण हो रहा है। तो इस सांस की विधि से हम बहुत आसानी से अपने अस्तित्व में प्रवेश कर सकते, क्योंकि ये जो एक विधि है ये एक मृत्यु विधि है, जो कि भगवान शिव ने देवी पार्वती को बताई। उन्होंने कहा कि आहा से अंत होने वाले किसी भी शब्द का उच्चार चुपचाप करो। ये अपने भीतर शून्य का अनुभव करने के लिए विधि, उस शून्य रूपी परमात्मा में जाने के लिए। आहा से अंत होने वाले किसी शब्द का उच्चार चुपचाप करो। जैसे सांस हमारी बाहर गई, आहा से अंत होने वाला कोई शब्द है, हम आहा भी कह सकते हैं, लेकिन कोई शब्द जो हमको पूरी तरह खाली कर देता है, उसके साथ हमारी पूरी सांस बाहर निकल जाती। जैसे अल्लाह, इसमें आहा आ रहा अल्लाह, तो जब हम अल्लाह लंबा कहते तो ये हमें पूरा खाली कर देता है, भीतर कुछ भी नहीं बचता। और ऐसी खाली स्थिति में जब हम बिल्कुल खाली हो गए तो बिल्कुल मृत हो गए। एक क्षण के लिए सब कुछ, सारा जीवन हमसे बाहर निकल गया, हम एकदम खाली हैं। और इस खालीपन को और इस रिक्तता को अगर हम
जान लें, इसके प्रति यानी बोध से भर जाएं, होश से भर जाएं, तो हम पूरे रूपांतरित हो जाएंगे। हम बिल्कुल ही एक रूपांतरित व्यक्ति को अपने भीतर पाएंगे। हम पाएंगे कि ना तो जीवन हमारा है, ना मृत्यु हमारी है, हम दोनों के पार है, दोनों के पार साक्षी आत्मा है। बड़े आसानी से इस विधि से साक्षित्व घट सकता है, बड़े आसानी से इस विधि से हम शून्यता में प्रवेश कर सकते हैं।